इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आज से ठीक 100 साल पहले की वो जादुई दुनिया जहां बिना अलार्म वाली शानदार सुबह से लेकर मिट्टी और खपरेल के ठंडे घरों का सुकून बसता था। आप जानेंगे कि बिना किसी केमिकल वाली देसी खेती और मिट्टी के चूल्हे पर पके लाजवाब खाने ने हमारे परदादा परदादी को कैसे लोहे जैसा मजबूत बनाया। आज तो कुएं का पानी खींचते खींचते ही पसीना आ गया, पर पानी बहुत मीठा है। और मीलों दूर से कुएं का पानी खींचकर लाने की वो मेहनत किसी बड़े एडवेंचर से कम क्यों नहीं थी। बिना मोबाइल वाले बच्चों के असली रोमांचक बचपन से लेकर गुरुकुल की उस दिमाग तेज करने वाली पढ़ाई, बिना किसी अंग्रेजी दवा के कुदरती जड़ी बूटियों वाले पक्के इलाज, गांव की अटूट आपसी एकता और बिना दिखावे वाली उन शानदार शादियों और त्योहारों का पूरा सच आज पूरी तरह आपके होश उड़ा देगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज से ठीक 100 साल पहले की सुबह किसी अलार्म घड़ी के भरोसे नहीं होती थी, बल्कि मुर्गों की तेज आवाज और चिड़ियों का गाना ही इंसानों का सबसे पक्का अलार्म हुआ करता था। सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ने से पहले ही पूरा गांव नींद से उठ जाता था और हर घर से चक्की पीसने की मीठी आवाजें आने लगती थी। जरा सोचिए, बिना किसी जिम जाए लोग सुबह सुबह इतना भारी काम कर लेते थे जो आज के सबसे फिट आदमी को भी पसीने से नहला दे। घर की औरतें कुएं से पानी खींचने, आंगन लीपने और गाय भैंस का दूध निकालने के काम में पूरी तरह लग जाती थी, जबकि आदमी अपने मजबूत बैलों के साथ खेतों की तरफ निकल पड़ते थे। उस समय हवा में आज जैसा कोई जहरीला धुआं नहीं था, बल्कि मिट्टी की सौंधी महक और एकदम ताजी हवा शरीर में एक नई और जादुई ताकत भर देती थी। ये सुबह का काम केवल एक रूटीन नहीं था, बल्कि एक ऐसा नियम था जिसने लोगों को शरीर और दिमाग से फौलाद बना रखा था। हर इंसान अपने काम में पूरी तरह से मग्न होता था और सूरज उगने के साथ ही पूरे गांव में एक कमाल की पॉजिटिव और रहस्यमयी हलचल मच जाती थी, जो आज के किसी भी तेज रफ्तार शहर की सुबह से लाख गुना ज्यादा शानदार, शांत और जोश से भरी होती थी। 100 साल पहले के घर किसी सीमेंट या लोहे के पिंजरे जैसे बिल्कुल नहीं होते थे, बल्कि वे पूरी तरह से कुदरत की गोद में बने हुए शानदार मिट्टी और खपरेल के महल हुआ करते थे। इन घरों को बनाने में जिस पुराने तरीके और दिमाग का इस्तेमाल होता था, वो आज के बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियरों का भी दिमाग पूरी तरह हिला सकता है। घर की दीवारें बहुत मोटी होती थी, जिन्हें मिट्टी और गाय के गोबर से बेहतरीन तरीके से लीपा जाता था, जो एक एकदम नेचुरल और मुफ्त एसी का काम करती थी। भयंकर और जला देने वाली गर्मी में भी ये घर अंदर से एकदम बर्फ जैसे ठंडे रहते थे और कड़ाके की ठंड में भट्टी की तरह सुखद और गर्म महसूस होते थे। छत पर लाल रंग के पके हुए खपरेल बिछाए जाते थे, जो तेज बारिश के पानी को आसानी से नीचे गिरा देते थे और पूरे घर को एक अद्भुत सुंदरता देते थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन घरों में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज पूरी तरह नेचुरल होती थी। अगर 100 साल बाद घर टूट भी जाए तो उसका सारा मलबा वापस मिट्टी में बिना कोई नुकसान पहुंचाए मिल जाता था। घरों के आंगन बहुत बड़े और खुले होते थे, जहां रात को पूरा परिवार एक साथ आसमान के तारे गिनते हुए सोता था। ये सिर्फ ईंट पत्थर का बेजान ढांचा नहीं था, बल्कि प्यार, कहानियों और सुकून से भरा एक ऐसा घर था जहां डिप्रेशन या टेंशन जैसी बीमारियों की कोई जगह ही नहीं थी। उस दौर में खेती करना कोई पैसा कमाने वाला धंधा नहीं था, बल्कि ये एक बेहद पवित्र काम माना जाता था और हर किसान अपनी जमीन को अपनी सगी माँ की तरह दिल से पूजता था। खेतों में ट्रैक्टर या धुआं उड़ाने वाली किसी नई मशीन का नामो निशान नहीं था, बल्कि मजबूत बैलों की जोड़ियां और लकड़ी लोहे के हल ही किसान के सबसे बड़े और भरोसेमंद साथी होते थे। जब किसान तेज धूप में हल चलाता था, तो उसके पसीने की हर एक बूंद उस सूखी जमीन को और भी ज्यादा उपजाऊ और ताकतवर बना देती थी। सबसे बड़ी और आपके होश उड़ा देने वाली बात यह है कि उस समय किसी भी तरह के खतरनाक केमिकल या जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल सपने में भी नहीं सोचा जाता था। फसलें पूरी तरह से 100% देसी और एकदम नेचुरल होती थी, जिन्हें केवल गाय के गोबर, सूखी पत्तियों और कुदरती चीजों से भरपूर ताकत मिलती थी। यही मुख्य कारण था कि उस समय उगाए गए अनाज में जो असली स्वाद और बेजोड़ ताकत होती थी, वो आज के किसी भी महंगे विदेशी खाने में बिल्कुल नहीं मिल सकती। बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक का हर एक काम पूरा गांव एक साथ मिलकर किसी बड़े त्योहार की तरह करता था। जब फसल पूरी तरह पककर तैयार होती थी, तो हवा में लहराते खेत असली सोने की तरह चमकते थे और किसान की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता था। ये खेती करने का एक ऐसा शानदार, सुरक्षित और पक्का तरीका था जिसने कई पीढ़ियों को एकदम स्वस्थ, तगड़ा और लोहे जैसा मजबूत बनाए रखा।
100 साल पहले की पुरानी रसोई आज के किसी भी महंगे 5 स्टार होटल के हाईटेक किचन से 100 गुना ज्यादा सेहतमंद और स्वादिष्ट खाना तैयार करती थी, वह भी बिना किसी गैस स्टोव या माइक्रोवेव के इस्तेमाल के। रसोई में खाना बनाने के लिए शुद्ध मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल होता था, जिसमें सूखी लकड़ी या गाय के गोबर के उपले जलाए जाते थे। इस सुलगते हुए चूल्हे पर मिट्टी या भारी पीतल के बर्तनों में धीमी आंच पर पकने वाले सादे खाने का स्वाद इतना जादुई होता था कि आप सच में अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत धीमी आंच पर धीरे धीरे पकने के कारण भोजन की सारी असली ताकत उसी बर्तन में पूरी तरह सुरक्षित रहती थी। उस समय फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज का कोई नाम ही नहीं जानता था। लोग सीधे अपने खेत से ताजी और हरी सब्जियां तोड़कर लाते थे और उसी वक्त उन्हें आग पर पकाकर मजे से खा लिया जाता था। पैकेट वाले तेल या मिलावटी घी की जगह शुद्ध सरसों का गाढ़ा तेल, गाय का देसी घी और घर का हाथों से निकाला हुआ सफेद मक्खन हर खाने की असली जान हुआ करता था। बाजरा, ज्वार और मक्के की मोटी रोटियां जब गर्म चूल्हे से नीचे उतरती थी तो उनकी सौंधी महक पूरे घर और आंगन में फैल जाती थी। भारी सिलबट्टे पर मेहनत से पीसे गए ताजे मसालों का जो तीखा स्वाद उस खाने में आता था, वो आज की किसी भी मशीन से पीसे गए पैकेट वाले मसालों में खोजना पूरी तरह नामुमकिन है। ये खाना सिर्फ पेट की भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को पूरे 100 साल तक बिना किसी गंभीर बीमारी के जिंदा रखने की पक्की गारंटी होता था। पानी इंसान के जिंदा रहने की सबसे बड़ी और पहली जरूरत है, लेकिन ठीक एक सदी पहले इस पानी को हासिल करना किसी बड़े खतरे या बहुत भारी मिशन से बिल्कुल कम नहीं था। आज की दुनिया की तरह तब घर में नल खोलते ही पानी नहीं गिरता था, बल्कि इसके लिए लोगों को हर दिन कई किलोमीटर का थका देने वाला लंबा सफर पैदल ही तय करना पड़ता था। गाँव की औरतें अपने सिर पर बैलेंस बनाते हुए एक के ऊपर एक कई भारी मिट्टी के घड़े रखकर गाँव के इकलौते कुएं, गहरी बावड़ी या बहती नदी तक जाती थी। ये सफर सिर्फ शरीर की मेहनत या मजदूरी नहीं था, बल्कि ये औरतों के लिए एक बहुत बड़े लाइव फेसबुक या व्हाट्सएप की तरह काम करता था, जहां वे रास्ते भर पूरे गांव की नई खबरें, गपशप और अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ खुलकर बांटती थी। गहरे कुएं से रस्सी के सहारे भारी बाल्टी खींचने के लिए जिस भयंकर शारीरिक ताकत की जरूरत होती थी, वो अपने आप में एक बेहतरीन और कठोर कसरत थी। सबसे कमाल की और हैरान करने वाली बात यह है कि वह नेचुरल पानी आज के किसी भी महंगे फिल्टर के पानी से लाख गुना ज्यादा शुद्ध, साफ और मीठा होता था। मिट्टी के घड़े अपने आप में एक जादुई फिल्टर का काम करते थे और कड़ाके की गर्मी में भी पानी को एकदम बर्फ जैसा ठंडा रखते थे। उस दौर में लोगों को पानी की एक एक बूंद की असली कीमत बहुत अच्छी तरह पता होती थी, इसलिए पानी बर्बाद करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये पानी लाने की रोज की मेहनत इंसान को कुदरत से बहुत गहराई से जोड़े रखती थी और उसे पानी का सच्चा सम्मान करना सिखाती थी। उस पुराने समय में गांव सिर्फ कुछ ईंट और मिट्टी के घरों का एक साधारण झुंड नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा गांव एक बहुत बड़े और मजबूत परिवार की तरह रहता था, जहां हर एक इंसान दूसरे से खून के रिश्ते से भी ज्यादा करीब और जुड़ा हुआ था। अगर गांव में किसी एक गरीब के घर में भी कोई खुशी या शादी होती थी, तो पूरा गांव बिना बुलाए मिलकर भारी जश्न मनाता था, और अगर किसी एक परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत या दुख आता था, तो सब लोग एक मजबूत दीवार की तरह उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। पुलिस थाने या कोटक चहरी का चक्कर तो उस समय ना के बराबर होता था, क्योंकि गांव की बड़ी चौपाल पर बैठे समझदार बुजुर्ग ही अपनी गहरी समझ और अक्लमंदी से हर बड़े से बड़े और मुश्किल झगड़े का फैसला चंद मिनटों में कर देते थे। बरगद के पेड़ के नीचे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जो पंच बैठते थे, उनका दिया हुआ फैसला देश के सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले की तरह पत्थर की लकीर और पक्का माना जाता था। वहाँ ना कोई धर्म या जाति का भारी भेदभाव था और न ही अमीरी गरीबी की कोई बड़ी दीवार थी। सब लोग एक दूसरे के खेत में फसल काटने या घर बनाने में बिना किसी लालच के मदद करने खुशी खुशी पहुंच जाते थे। ये आपसी भाईचारा, विश्वास और अटूट प्यार इतना ज्यादा मजबूत था कि किसी भी बाहरी दुश्मन या बड़ी समस्या के लिए उस गांव को बाहर से तोड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन था। ये जबरदस्त एकता ही उस दौर के असली भारतीय समाज की सबसे बड़ी ताकत और दुनिया में सबसे खूबसूरत पहचान हुआ करती थी।
100 साल पहले के भोले भाले बच्चों का बचपन आज के स्क्रीन वाले मोबाइल फोन और मारधाड़ वाले वीडियो गेम की झूठी दुनिया से लाखों किलोमीटर दूर एक एकदम असली और रोंगटे खड़े कर देने वाली रोमांचक दुनिया में बीतता था। उन गांव के बच्चों के पास महंगे प्लास्टिक के खिलौने नहीं थे, लेकिन उनका पूरा बड़ा गांव ही उनका सबसे शानदार प्लेग्राउंड होता था। सबसे ऊंचे पेड़ पर बंदरों की तरह चढ़ना, उफनती नदी में बिना डरे छलांग लगाना, धूल मिट्टी में पसीने से लथपथ होकर कबड्डी खेलना और गिल्ली डंडा में अपना कमाल दिखाना ही उनका सबसे बड़ा और असली टाइम पास था। ये धूल मिट्टी उनके लिए कोई गंदगी या बीमारी नहीं थी, बल्कि ये उनके शरीर को एकदम लोहे की तरह मजबूत और ताकतवर बना देती थी, ताकि वे कभी बीमार ना पड़े। जैसे ही शाम ढलती थी, सारे बच्चे दौड़कर अपनी बूढ़ी दादी नानी के पास इकट्ठा हो जाते थे, जो उन्हें राजा रानी, डरावने भूत प्रेत और वीर बहादुरों की ऐसी सस्पेंस से भरी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनाती थी, जो आज की किसी भी महंगी फिल्म से ज्यादा मजेदार होती थी। उनके खेलने वाले खिलौने भी लकड़ी, कपड़े या साफ मिट्टी से बने होते थे, जिन्हें वे खुद अपने दिमाग और हाथों से बनाते थे। इस शानदार बचपन में कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन या भारी बस्ते और पढ़ाई का कोई भी अंधा दबाव बिल्कुल नहीं था। वे बच्चे कुदरत से सीधे जुड़े होते थे, पक्षियों की सैकड़ों आवाजें पहचानते थे और जंगली जानवरों के साथ बड़े होते थे, जो उन्हें किताबों से ज्यादा जिंदगी का सबसे सच्चा और काम आने वाला ज्ञान देता था। उस पुराने जमाने में पढ़ाई करने का मतलब केवल मोटी मोटी किताबों को तोते की तरह रटना और कागज की डिग्री हासिल करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि पढ़ाई इंसान को एक सच्चा, ईमानदार और अच्छा मनुष्य बनाने का सबसे बड़ा और पवित्र तरीका थी। गांव में पुरानी गुरुकुल परंपरा या विशाल बरगद के पेड़ के नीचे लगने वाली खुली पाठशालाएं होती थी, जहां एक समझदार गुरु अपने शिष्यों को सिर्फ अक्षर का ज्ञान नहीं, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों को पार करने की असली कला सिखाता था। वहाँ कोई भी आलीशान एसी वाला क्लासरूम या डिजिटल स्मार्ट बोर्ड नहीं था, लेकिन गुरु का अद्भुत ज्ञान और अनुभव इतना गहरा होता था कि वह सीधा दिमाग के तारों को छूकर दिल में उतर जाता था। छोटे बच्चों को गणित के कठिन सवालों के साथ साथ सही संस्कार, अपने से बड़ों की सच्ची इज्जत करना और कुदरत के साथ मिलजुल कर जीना बहुत बारीकी से सिखाया जाता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय के लोग चाहे आज के हिसाब से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे न हो, लेकिन उनका दिमागी हिसाब और काम आने वाला ज्ञान आज के बड़े बड़े डिग्री वालों से कहीं ज्यादा तेज, धारदार और एकदम सही होता था। वे केवल आसमान के चमकते तारों को देखकर समय और आने वाले मौसम का 100% सही अंदाजा लगा लेते थे। ये अनोखी पढ़ाई व्यवस्था इंसान को एक बेजान मशीन नहीं बनाती थी, बल्कि उसे एक बेहद समझदार, जिम्मेदार और समाज के प्रति पूरी तरह जगा हुआ नागरिक तैयार करती थी, जो हर भयंकर मुसीबत का डटकर सामना कर सके। बीमारी और उसके इलाज को लेकर 100 साल पहले की सोच आज के मेडिकल साइंस और अस्पतालों की दुनिया से बिल्कुल अलग और किसी को भी हैरान कर देने वाली थी। उस समय हर छोटी गली या चौराहे पर कोई बड़ा अस्पताल या अंग्रेजी दवा की दुकान नहीं होती थी, बल्कि गांव का समझदार वैद्य ही सबसे बड़ा डॉक्टर और पास के जंगल की हरी भरी जड़ी बूटियां ही उनकी सबसे बड़ी और पक्की दवा की दुकान होती थी। दिन भर मेहनत करने वाले लोगों के शरीर की ताकत कुदरती रूप से इतनी मजबूत होती थी कि छोटी मोटी सर्दी खांसी जैसी बीमारियां तो डर के मारे उनके पास आती भी नहीं थी। अगर कोई इंसान गलती से बीमार पड़ भी जाता तो उसकी अपनी रसोई में रखे अचूक मसाले जैसे हल्दी, अदरक, पवित्र तुलसी और कड़वे नीम के पत्ते ही दुनिया के सबसे ताकतवर और तेज असर करने वाली दवा का काम करते थे। ज्ञानी वैद्य बिना किसी मशीन के सिर्फ मरीज की नस पकड़कर इंसान के पूरे शरीर की अंदर की स्कैनिंग कर लेते थे और एकदम सही बीमारी का मिनटों में पता लगा लेते थे, जो काम आज की बड़ी और महंगी मशीनें करती है। सबसे बड़ी और गर्व करने वाली बात यह है कि उस समय इलाज करना कोई पैसा कमाने वाला धंधा नहीं था। वैद्य अपने मरीजों का इलाज पूरी सच्ची सेवा भावना से करते थे और बदले में पैसे नहीं, बल्कि थोड़ा सा अनाज या दिल से दी गई दुआएं ही लेते थे। रोजमर्रा की जिंदगी में उनका कुदरती इलाज इंसान को जड़ से पूरी तरह ठीक करता था और किसी भी तरह के खतरनाक साइड इफेक्ट का तो कोई भी खतरा ही नहीं होता था। 100 साल पहले गांव में होने वाली शानदार शादियां और साल भर के रंग बिरंगे त्योहार आज की तरह इवेंट कंपनियों का कोई लाखों का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि असली इंसानी भावनाओं और पुरानी रस्मों का सबसे बड़ा मेला हुआ करते थे। किसी की भी शादी सिर्फ किसी एक परिवार का अपना मामला नहीं होता था, बल्कि वह पूरे गांव का साझा काम और जिम्मेदारी होता था। कोई किराए का टेंट हाउस नहीं होता था, बल्कि गाँव के सारे लोग खुद मिलकर बांस, पत्तों और सुंदर कपड़ों से ऐसा शानदार मंडप सजा
जाते थे जो राजाओं के किसी बड़े महल से कम नहीं लगता था। हलवाई का सारा भारी काम गांव के अनुभवी और बुजुर्ग लोग ही खुद संभालते थे और जो खाना पकाया जाता था उसकी शुद्धता, महक और स्वाद की कोई भी बड़े से बड़ा शेफ बराबरी नहीं कर सकता था। त्योहारों की बात करें तो दिवाली के दिन शुद्ध सरसों के तेल और मिट्टी के दियों की सुनहरी रोशनी से पूरा का पूरा गांव जगमगा उठता था और होली पर टेसू के फूलों से बने असली रंगों से ऐसा शानदार माहौल बनता था कि हर इंसान अपने सारे दुख भूलकर खुशी से झूम उठता था। इन पुरानी रस्मों में झूठे दिखावे या पैसे की पानी की तरह बर्बादी की कोई भी जगह नहीं थी, बल्कि इनका मुख्य मकसद पूरे समाज को एक साथ जोड़कर रखना और बिना किसी लालच के खुशियाँ बांटना था। सुरीले लोकगीत, ढोलक की तेज थाप और पुराने जोशीले नाच इन सभी प्रोग्रामों की असली जान हुआ करते थे। ये पल इतने जीवंत और एनर्जी से भरे होते थे कि इनकी मीठी यादें लोगों के दिलों में जिंदगी भर के लिए बस जाती थी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानियों के रूप में पहुंचती थी।